गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे इस चैनल सक्सेस विद वीएससी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 20 सितंबर 2022 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, किसे भारत का नया वाणिज्य सचिव बनाया गया, यानी कि कॉमर्स सेक्रेटरी कौन भारत के नए बनाए गए। तो सही आंसर होगा सुनील बर्थवाल। ठीक है, आइए जान लेते हैं थोड़ा सा। तो बिहार कैडर के 1989 बैच के ये प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं सुनील बर्थवाल, जिनको भारत का नया वाणिज्य सचिव बनाया गया। इसके साथ ही साथ वाणिज्य सचिव के अलावा भारत के नए खनन सचिव भी बनाए गए, यानी माइंस सेक्रेटरी भी बनाए गए, जिनका नाम है विवेक भारद्वाज। ओके गाइस, बात करें बर्थवाल जी की, तो इन्होंने वी सुब्रमण्यम जी की जगह ली है, जो भारत के पहले वाणिज्य सचिव हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सचिव से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्न कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, भारत के रक्षा सचिव वर्तमान में कौन है। तो इनका नाम है डॉक्टर अजय सिंह। भारत के विदेश सचिव वर्तमान में कौन है। तो इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव भारत के वर्तमान में कौन है। तो इनका नाम है अजय कुमार भल्ला। मुख्य सचिव, तो देखिए मुख्य सचिव जो होता है, चीफ सेक्रेटरी, ये हर एक राज्य का अलग अलग होता है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है। तो ये हैं प्रदीप कुमार मिश्रा। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो ये हैं अजीत डोभाल। आई थिंक पहली न्यूज़ आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, डिजिटल एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी कौन बना है। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश का इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर, जो कि जाना जाता है पूरे भारत में स्वच्छ शहरों के मामलों में। अगर आपको डिजिटल एड्रेस के बारे में जानना है तो आप हमारा कल का वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हमने डिजिटल एड्रेस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी थी। बढ़ते हैं आगे। तो स्वच्छता के लिए जाना जाने वाला इंदौर शहर डिजिटल एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। और इसके लिए, डिजिटल एड्रेस के लिए इंदौर का हर व्यक्ति अब रजिस्टर किया जाएगा। इंदौर सरकार ने पता ऐप के सीईओ रजत जैन और स्मार्ट सिटी के सीईओ ऋषभ गुप्ता के बीच एक एमओयू किया है। एमओयू क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत पूरे के पूरे इंदौर सिटी को डिजिटल एड्रेस के तहत जोड़ा जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप एक बार DAC वाला वीडियो ज़रूर देखें जाके, जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है। तो इसका सही आंसर होगा TCS। TCS क्या होता है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसकी स्थापना 1968 में JRD टाटा और फ़कीर चंद कोहली ने मिलकर के करी थी। ये वर्तमान में हमारे देश की सबसे बड़ी और मूल्यवान कंपनी बन गई है। क्या किया है, तो कैंटार की एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि TCS की जो ब्रांड वैल्यू है 2020 से लेकर 2022 के बीच में 212% तक बढ़ गई है। और जून में जो एक तिमाही होती है, जून की तिमाही, उसमें जो नेट प्रॉफिट रहा है ये 5.2% रहा है, जो कि बहुत तेज़ी रही है नेट प्रॉफिट में। और राजस्व में भी 16% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है। बात करें अगर कि इसका TCS स्टॉक इस समय कितना है, तो 3111.90 रुपये इसका TCS स्टॉक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और अगली न्यूज़ में क्या है खास, तो अगली न्यूज़ है, अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता। तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत ने अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है। सबसे पहले जानते हैं सैफ क्या होता है। तो सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। यहाँ पर ऐसे डबल एफ कर लीजिएगा, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, यानी साउथ एशिया के देश मिलकर के इस फुटबॉल प्रतियोगिता को खेलते हैं। और 17 साल की उम्र से नीचे के व्यक्ति ही इस फुटबॉल प्रतियोगिता को खेल सकते हैं। तो भारत ने इसमें नेपाल को हराया है और भारत ने रिकॉर्ड चौथी बार इस प्रतियोगिता को जीता है। बात करें ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी श्रीलंका के अंदर। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन को लिख रखा है कि भारत ने अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने नेपाल को हराकर यह खिताब जीता। बाकी आप पढ़ सकते हैं कि कोलंबो में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, यानी श्रीलंका में। श्रीलंका के बारे में आप जानते ही हैं, पिछले कुछ समय से श्रीलंका मंदी में गुजर रहा है। बाकी इस पर एक वीडियो करेंगे हम लोग बहुत ही जल्द। बात करते हैं कुछ फुटबॉल ट्रॉफियों को लेकर। तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, जो आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है,
ये आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। जान लेते हैं कुछ फुटबॉल कप के बारे में। तो एक फुटबॉल कप है रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और मर्डेका कप। याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में आ जाता है कि ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग अभी से इस चीज़ को याद करके चलें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज। हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर कर दिया गया है। आपको पता है अहमदाबाद में यानी गुजरात में ही स्थित है, केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि संसार की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। बढ़ते हैं आगे और कुछ और पॉइंट जानते हैं कि कुछ और ऐसी जगहें हैं जिनका नाम बदला गया है। उससे पहले पढ़ लेते हैं कि अहमदाबाद नगर निगम के शिक्षा ट्रस्ट द्वारा संचालित अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया। बाकी इसमें आप पढ़ सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर के जानते हैं कि 2022 के अंदर कौन कौन सी ऐसी जगहें रहीं जिनका नाम चेंज कर दिया गया। तो सबसे पहला हिसार एयरपोर्ट, जो कि हरियाणा का है, जिसका नाम बदल के कर दिया गया महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महाराजा अग्रसेन के नाम पर इसका नाम कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है जो कि थोड़ा सा पुराना है, लेकिन 2022 के अंदर भी ये चर्चा में रहा है, और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम में हमेशा चर्चा में रहेगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि खेल रत्न अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल के कर दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर इनका इस अवार्ड का नाम रख दिया गया। आप लोगों को कमेंट कॉलम में करना है एक क्वेश्चन का आंसर, और क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है, आपको पता है मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? आपको कमेंट कॉलम में ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन है, कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटीज़ ऑफ J&K एंड लद्दाख, यानी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की जो अलग अलग हाई कोर्ट हुआ करती थी, उसका नाम एक ही में एसिमिलेट कर दिया गया और ये नाम रख दिया गया हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख। अगला पॉइंट है, मंडुआडी रेलवे स्टेशन जो कि वाराणसी में था, उसका नाम बदल के कर दिया गया बनारस रेलवे स्टेशन। फिर है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदल के कर दिया गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। फिर है, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो कि पंजाब में है, इसका नाम बदल के कर दिया गया बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। मियो कबाड़ा रेलवे स्टेशन जोधपुर राजस्थान, इसका नाम बदल के कर दिया गया महेश नगर रेलवे स्टेशन। और मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है वर्तमान में, इसका नाम बदल के कर दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कर दिया गया वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, जैसे अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल के कर दिया गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, नीदरलैंड देश में अमेरिका की राजदूत कौन बनी? तो नीदरलैंड देश में अमेरिका की राजदूत जो बनी है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों रखती हैं? क्योंकि ये हमारे भारतीय मूल की हैं, हरिद्वार की रहने वाली हैं, और वर्तमान में अमेरिका की राजदूत बनी है नीदरलैंड देश से। इनका नाम है सैफाली राजदान। बात करें नीदरलैंड की, तो इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, और नीदरलैंड के द हेग शहर में ही स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट। बात करें अगर नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड जाना जाता है जिसने 2001 में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी थी, ठीक है। ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश था जिसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी थी। समलैंगिक विवाह क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक ही प्रकार के लोग आपस में शादी कर सकते हैं, यानी एक ही जेंडर के लोग आपस में शादी कर सकते हैं। बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी इन्फॉर्मेशन को मैंने, कि नीदरलैंड देश में अमेरिका का अगला राजदूत जिन्हें नियुक्त किया गया है, ये कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका परिवार पेनिसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में आ गया था बचपन में, और इन्होंने ये हरिद्वार की रहने वाली हैं। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके अलावा ये भी जान सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स वॉच की सैन फ्रांसिस्को समिति की ये सदस्य भी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और अगले पॉइंट पे हम लोग कुछ और भी जानते हैं पॉइंट्स, और ये आपको याद करने हैं। मैं स्क्रीन में थोड़ी देर के लिए कुछ पॉइंट बताता जाऊंगा, आपको पॉज करके ये सारे के सारे राजदूत याद कर लेने हैं। जैसे नीदरलैंड में
भारत के राजदूत हैं प्रदीप कुमार रावत। अमेरिका में भारत के राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू। केन्या में भारत के उच्चायुक्त हैं विजेंद्र कुमार पाल। जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत हैं विजय खंडूजा। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त हैं गायत्री कुमार। वेनेजुएला में भारतीय राजदूत हैं अभिषेक सिंह। इंग्लैंड में भारत के राजदूत हैं रवीश कुमार। बहरीन में भारत के राजदूत हैं पीयूष श्रीवास्तव। फ्रांस में भारत के राजदूत हैं जावेद अशरफ। अब आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ने हैं, एक एक नहीं याद करना है। अब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इतना तो पता ही होना चाहिए कि कौन से देश के राजदूत हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा पॉज कर करके एक एक चीज़ को बताए दे रहा हूँ। जैसे मॉरिशस में भारत की राजदूत है नंदिनी सिंगाला। कंबोडिया में भारत के राजदूत हैं देवयानी उत्तम खोबरागड़े। रोमानिया में भारत के राजदूत हैं राहुल श्रीवास्तव। स्वीडन में भारत के राजदूत हैं तन्मय लाल। ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत हैं गीतेश शर्मा। कनाडा में भारतीय राजदूत हैं अजय बिशारिया। इसके अलावा अगली स्लाइड पर हम लोग बढ़ेंगे तो मालदीव में भारत के राजदूत हैं संजय सुधीर। अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत हैं रुतेंद्र टंडन। न्यूजीलैंड में भारतीय राजदूत हैं मुत्केश कुमार परदेशी। चीन में भारतीय राजदूत हैं विक्रम मिश्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसे ही हमें जानना होगा कि विश्व की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं या विश्व के जो बड़े बड़े नामी देश हैं उनके राजदूत हमें याद करने हैं, क्योंकि वही राजदूत हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी एक एक राजदूत हमें बहुत ज़्यादा टाइम देकर नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे बढ़ करके जानेंगे कुछ और पॉइंट। जैसे घाना में भारत के राजदूत सी सुगंधरा राजन। श्रीलंका में भारत के राजदूत गोपाल बागले। माली में भारत के राजदूत अंजनी कुमार। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है स्टैटिक जीके। कल हम लोगों ने स्टैटिक जीके में 10 पॉइंट क्लियर किए थे। उम्मीद करता हूं आप सभी को वो सारे के सारे पॉइंट लर्न हो गए होंगे। तो आज हम लोग अपने स्टैटिक जीके के पोर्शन में पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ने वाले हैं। पंचवर्षीय योजनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पंचवर्षीय योजनाएं जिनकी शुरुआत हमारे संविधान बनने के साथ ही हो गई थी। 5 साल में बनाई जाने वाली योजना थी जिस पर सरकार वर्क करती थी अगले 5 सालों तक। तो आइए जान लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा और इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था। तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल रहा 1951 से लेकर 1956 पर, इसमें कृषि को प्राथमिकता दी थी। अब कुछ लोग को दिक्कत ये हो सकती है, सर इतने सारे पॉइंट याद कैसे रखेंगे। तो आप खुद ही देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्या थी, सबसे ज़्यादा कृषि ही तो थी। तो सबसे पहले कृषि को ही प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि तब उद्योग धंधे नहीं थे, तब नौकरियां इतनी सारी नहीं थीं। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि को ही प्राथमिकता दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1951 से 1956 तक रही थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रही थी, जिसमें उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी थी। यानी सबसे पहले हमने कृषि में सुधार कर लिया, फिर हमारे पास जब पैसा आया तो हमने उद्योग धंधे लगा दिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था, जो कि 1961 से 1966 तक रही थी। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 1974 तक रही थी, जिसमें न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया गया था। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिए कि 1966 से लेकर 1969 तक 3 वर्ष का योजना अवकाश बीच में रहा था। आगे बढ़ते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से लेकर 1979 तक रही थी। इसमें गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक रही थी, जिसमें पांचवी योजना के रूप में ही जोर दिया गया था। यानी पांचवी योजना जो थी गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाना, उस पर ही जोर दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक रही थी, जिसमें फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता पर बढ़ावा दिया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक रही थी, जिसमें रोजगार सृजन और जनसंख्या के नियंत्रण पर बल दिया गया था। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक रही थी, जिसमें 7% की विकास दर रखी गई थी। आपको एक पॉइंट और बता दें इसी बीच में, 2001 का एक ऐसा समय था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जब हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत करी गई थी। ये भी पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने नवीं पंचवर्षीय योजना तक कवर कर लिया है। बढ़ते हैं आगे, 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से लेकर 2007 तक रही, जिसमें स्वरोजगार और संसाधनों का विकास किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक रही, जिसमें व्यापक और तेज़ी से विकास पर बल दिया गया। और 12वीं और आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक रही, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता का सुधार किया गया।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा कि भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बनाए गए, तो ये बनाए गए थे सुनीत बर्थवाल। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे देश के खनन सचिव बनाए गए विवेक भारद्वाज। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रक्षा सचिव हमारे देश के कौन है, अजय कुमार सिंह। विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भल्ला। मुख्य सचिव हर एक स्टेट का अलग होता है, जैसे यूपी में दुर्गा शंकर मिश्रा। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव प्रधान सचिव कौन है, पीके मिश्रा यानी प्रदीप कुमार मिश्रा। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल। डिजिटल एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी कौन बना, तो ये बना सबसे स्वच्छ शहर भारत का इंदौर यानी एमपी में स्थित है, जो कि सबसे स्वच्छ शहर भी है और स्मार्ट सिटी भी बन गया है। और हाँ, आपको बता दें सीडे से रिलेटेड जो हमारा वीडियो है इसको आप लोग जरूर देख लें। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना, तो ये टीसीएस बना, जो कि फ़कीर चंद कोहली और जेआरडी टाटा ने मिलकर के 1968 में स्थापित किया था। और इसने जून महीने में अपना नेट प्रॉफिट 5.2% पहुँचा दिया और 16% राजस्व में बढ़ोतरी हुई। आगे बढ़ करके हम लोगों ने पढ़ा कि अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब भारत ने जीता, यानी 17 वर्ष से अंदर के खिलाड़ियों का ये खेल था फुटबॉल का, जिसमें भारत ने नेपाल को हरा करके चौथी बार इस खिताब को जीता। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि इसका आयोजन कोलंबो यानी श्रीलंका में किया गया। आगे बढ़ करके हम लोगों ने रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और मर्डेका कप के बारे में पढ़ा, जो कि फुटबॉल की प्रमुख प्रतियोगिताएं हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज रख दिया गया। और इसके अलावा फिर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े कि किस जगह का नाम बदल के क्या किया गया 2022 के अंदर। जैसे हिसार एयरपोर्ट का नाम बदल करके महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया। बाकी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ करके फिर हम लोगों ने पढ़ा नीदरलैंड देश में अमेरिका की राजदूत बनी सैफाली राजदान, जो कि भारतीय मूल की हैं इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हरिद्वार की रहने वाली हैं। फिर हम लोगों ने कुछ देशों के राजदूत जाने, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू हैं। नीदरलैंड में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी है, आप वीडियो को पॉज करते जाना और पूरी की पूरी लिस्ट को अच्छे से लर्न करते जाना, ठीक है। और बाकी बात करें फिर हम लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा। इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको करंट अफेयर का हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।